आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प को लेकर के है। हिमाचल में जो है वो कांग्रेस और भाजपा का ही काफी लंबे समय से जो है वजूद रहा है और यही जो दो दल हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इन्हीं की सरकार यहाँ पर बनती रही है। लेकिन एक नया तीसरा विकल्प उसने अपने जो चारों प्रत्याशी है लोकसभा सीट पर वो उतारे, आपको बताएंगे कौन सा ये दल है। इसके अलावा कांग्रेस के जो 2 टिकट हैं लोकसभा के वो अभी भी फाइनल नहीं हो पाए हैं और संभावनाएं हैं कि कभी भी अब जो है वो टिकट को लेकर के आखिरी मुहर लग सकती है। आरएस बाली ने फिलहाल जो उन्होंने लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद फिर आरएस बाली नहीं तो फिर कौन चुनाव लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल। इस पर पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। आज फिर से कंगना रनौत ने जो है वो कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है, सीएम सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है, वो आपको बताएंगे। और आज सीएम सुक्खू शिमला में थे, उन्होंने बड़ा दावा किया है और अब कल के बाद 3 दिन सुक्खू जो है वो शिमला में नहीं होंगे, वो कांगड़ा प्रवास, पालमपुर और नदौन जाने वाले हैं। पूरी खबर बताएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर के कि कांगड़ा से कांग्रेस किसे टिकट देने वाली है और हमीरपुर से किसे टिकट देने वाली है। आज प्रतिभा सिंह से हिमाचल दस्तक ने जब सवाल किया कि मैम कितने टाइम बाद जो है वो टिकट जो है फाइनल हो जाएगी कांग्रेस के, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि कुछ घंटों बाद हो सकते हैं। तो संभावनाएं हैं कि कभी भी कांग्रेस के टिकट जो है वो आ सकते हैं। आपको बता दें, आरएस बाली ने एक लेटर लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने साफ किया कि जिस प्रकार से जो सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाया है उसमें आरएस बाली सबसे ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कांगड़ा में सर्वे हुआ है और सहमति जो है वो ये लग रही थी कि आरएस बाली लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन जो उन्होंने लेटर लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, अगर वो नहीं लड़ते आरएस बाली तो फिर किसको जो है लड़ाया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आरएस बाली ने साफ किया है कि मेरा जो पिता है वो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से मुझे खबरें मिली कि मुझे जो है वो चुनाव लड़ना पड़ सकता है और मेरा नाम भी जो है वो चर्चा में था जब दिल्ली में मीटिंग हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे जनता ने यहां से चुनकर भेजा है नगरोटा बगुआ से, अगर मुझे टिकट देना है तो मुझसे भी जो है वो मेरी राय पूछी जाए ताकि मैं वहां पर जो जनता है उनके बीच में जाकर के उनसे भी उनकी राय जो है वो पूछ सकूं। तो ये मान के चलिए जो आरएस बाली चुनाव लड़ने के उसमें मूड में नहीं है। तो अभी फिलहाल जो नाम है वो आरएस बाली का नाम सबसे ऊपर है टिकट की दौड़ में और हालांकि उन्होंने जो है लेटर जरूर लिखा है। और दूसरा नाम है संजय चौहान का, ये भी एक बड़े नेता है, इनका नाम भी जो है चर्चा में है और ये सीएम सुक्खू के खासम खास हैं। वहीं तीसरा नाम आशा कुमारी का है, इन्हीं में से टिकट मिलेगा। और खबरें ये थी तो दिल्ली में मीटिंग हुई थी कि कोई जो एक करंट एमएलए है उसको लड़ाया जा सकता है, तो इसमें जो है आरएस बाली के नाम पर चर्चा हुई थी। हालांकि भवानी पठानिया भी वहां पर है लेकिन उनके नाम पर उतनी चर्चा नहीं हुई। तो अब जो टिकट फंसा हुआ है कांग्रेस का कांगड़ा वाला, वो इसलिए फंसा हुआ है कि आरएस बाली का जो लेटर जो कह सकते हैं आप जारी किया गया है उसके बाद अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो अब देखना पड़ेगा कांग्रेस आला कमान क्या उनके लेटर के बाद जिस प्रकार से पहले सहमति बन रही थी कि इनको टिकट दिया जाए, क्या उससे बैक होता है या फिर किसी और चेहरे को वहां उतारता है। तो यही 3 नाम है जी और कभी भी इन 3 में से एक बड़े चेहरे को जो है वो टिकट मिल सकता है। अब बात करते हैं हमीरपुर से। हमीरपुर से हिमाचल दस्तक टीवी ने आपको खबर बताई थी कि आस्था अग्निहोत्री का नाम भी चर्चा में है और इस बात का जो एक कह सकते हैं आप जब एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो जो है वो एक कह सकते हैं आस्था अग्निहोत्री ने जारी किया कि मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम पर चर्चा हुई है, मैं पार्टी का सम्मान करती हूं लेकिन जो मेरे घर की अभी जो है वो स्थिति है वो ऐसी नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूं। मैं जो है वो जो घाव है जो घर से जो मेरी माता अब नहीं रही तो मुझे जो है वो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो मान के चलिए कि उन्होंने भी जो है वो बातों ही बातों में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो अब हमीरपुर से एक ही नाम है सतपाल रायजादा, अब उनको लड़ाना पड़ेगा और अब देखना पड़ेगा कि क्या इस पर सहमति बनती है। तो हमीरपुर से सतपाल रायजादा और 3 नाम हमने आपको बता दिए हैं। अभी भी इन दोनों सीटों पर पैंच फंसा हुआ है, आला कमान किसके नाम पर मोहर लगाती है आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर के। देखिए ये तय है कि 2 टिकट जो है वो अभी आएंगे। इसके अलावा काफी लोग अलग अलग सवाल कर रहे हैं कि जो अन्य जो 6 उपचुनाव होने हैं उसमें किसके नाम पर चर्चा हुई है। अब देखिए थोड़ा हो सकता है इसमें विलंब हो अन्य नामों पर। इसमें धर्मशाला सीट से नगर निगम के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गे का नाम है, लाहौल स्पीति से भाजपा के जो पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा उनके नाम पर चर्चा हुई है और जिला परिषद सदस्य अनुराधा राणा के नाम पर मंथन हो रहा है। गगरेट से पूर्व विधायक राकेश कालिया
और पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप कुमार और रमन जायसवाल का नाम है जी, इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। सुजानपुर से कुलदीप पठानिया, सुरेंद्र डोगरा, इनके नाम पर चर्चा हुई है। बड़सर से पूर्व विधायक मंजीत डोगरा और कृष्ण चौधरी, ये दो में से एक को टिकट मिलना है जिन पर चर्चा हुई है। कुटलहर से जो टिकट है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है और ये विवेक शर्मा को मिल सकता है वहां पर टिकट। तो ये कुछ एक चर्चाएं हुई है। हालांकि चर्चा ये भी हुई है कि सीएम और डिप्टी सीएम भी जो है वो लड़ सकते हैं उपचुनाव, लेकिन इस पर अभी कोई भी जो है वो कह सकते हैं आप अभी जो है वो टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो जल्दबाजी होगी। लेकिन जो नाम चर्चा में थे वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर बताते हैं आपको, हिमाचल में तीसरा विकल्प बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, उन्होंने चारों जो प्रत्याशी है वो उतार दिए हैं। अभी लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो तीसरा विकल्प नहीं आएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज बीएसपी ने भी अपने चारों उम्मीदवार उतार दिए हैं। शिमला से बहुजन समाजवादी पार्टी ने अनिल कुमार को टिकट दिया है, मंडी से प्रकाश चंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है, हमीरपुर से हेमराज को और कांगड़ा से रेखा रानी, यानी महिला चेहरे पर भी जो है वो दाव खेला है, तो कांगड़ा से रेखा रानी को टिकट दिया है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा जिनका एक छत्र राज यहाँ पर रहा है और यहाँ पर तीसरा विकल्प नहीं उभर पाया हिमाचल प्रदेश में, बड़े स्तर पर नहीं उभर पाया। हालांकि बीच में पार्टियां बनी, उनके कुछ एमएलए भी जीते जो अपनी कुछ कांग्रेस के नेता थे, कुछ भाजपा के नेता थे, लेकिन बात वही कि एक जो है वो कह सकते हैं आप सरकार नहीं बना पाए। और बना भी जिस प्रकार का माहौल अभी वर्तमान में है, यहाँ पर तीसरा विकल्प का जो है वो जिस प्रकार से भी बहुजन समाजवादी पार्टी जरूर आई है, अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, लेकिन जीतेगी इसका कोई जो है कह सकते कंफर्मेशन नहीं है। और इसके अलावा बात करें, आज चारों प्रत्याशी उतार दिए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी जो बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बड़े पत्ते खोल दिए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर प्रभारी थे वो जो है वो फिर शराब घोटाले में अंदर हो गए और फिर बड़े स्तर पर जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाई थी आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे हैं। अब बताते हैं आज को आपको आज की एक और बड़ी खबर। हर्ष महाजन को नोटिस जारी हो गया है। चुनाव आयोग सहित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया गया है और 23 मई को जो है वो अगली सुनवाई होनी है। पूरी खबर बताते हैं आपको। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर आज प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग सहित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी कर दिया है और 23 मई को इनको जवाब तलब किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, उनकी ओर से जो हर्ष महाजन हैं उनको हालांकि ईमेल पर नोटिस की तामील कराने की भी गुहार इन्होंने लगाई थी कोर्ट से, जिसे कोर्ट ने फिलहाल अस्वीकार करते हुए साधारण प्रचलित माध्यम से जो नोटिस की तामील कराने के जो आदेश है वो आज जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं हाईकोर्ट से। सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को चुनौती दी है हाईकोर्ट में और सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह गलत है, ये उन्होंने याचिका डाली है हाईकोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी ने पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी थी उससे उल्टा की तो कांग्रेस पार्टी ने आज शिमला में रणनीति बनाई शिमला संसदीय सीट को लेकर के, और आज बड़ी बैठक थी। इससे पहले इतनी बड़ी बैठक हुई नहीं जब से प्रत्याशी जो है वो विनोद सुल्तानपुरी को बनाया गया है। सीएम सुक्खू ने बड़ा दावा किया है कि मंडी और जो शिमला संसदीय सीट है उसमें कांग्रेस अलग अलग रणनीति से चुनाव लड़ेगी। आज शिमला संसदीय सीट की बैठक लेने के बाद जो बड़ा दावा किया है शिमला में जो राजीव भवन ने, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई जाएगी दोनों सीटों पर, किस प्रकार से चुनाव लड़ने। और आज शिमला सीट को जीतने के लिए जो है वो कांग्रेस ने पूरा खाका तैयार किया और दोनों सीटों पर जो है रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 2 सीट अभी फाइनल नहीं हुई, हमने बता ही दिया है आपको। और आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली योजना के फॉर्म जमा करवाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर हिमाचल में भी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं को धनराशि जारी करने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
इस योजना की घोषणा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले की गई है। ऐसे में भाजपा के कहने पर इस योजना को रोका नहीं जाना चाहिए, ये आज सीएम ने कहा है। इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के सांसदों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जब प्रदेश में आपदा आई तब बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की आवाज जो है वो नहीं उठाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जब हिमाचल में आपदा आई तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर संकल्प लाया गया। उस वक्त बीजेपी के जो विधायक थे, यहाँ पर मौजूदा विधायक, उन्होंने किसी ने समर्थन नहीं किया, ये आरोप लगाया है सीएम ने। उन्होंने ये भी कहा जो सभी बीजेपी के जो सांसद हैं, विशेष तौर पर शिमला के सांसद सुरेश कश्यप, वो उस वक्त कहां थे, जनता ये सवाल भी उनसे पूछेगी जब वो अभी चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की मदद रोकने का काम किया। और पहले तो आपदा के दौरान और केंद्र सरकार से हिमाचल की सहायता रोकी गई। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बीजेपी ने रोकने की कोशिश की। महिलाओं को हर महीने जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान जो योजना थी 1500 रुपए वाली, वो हमने देने की शुरुआत की थी अप्रैल से। तब भी जो है भाजपा के जो लोग हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गए और इसको रुकवाने का काम किया है। जनता जानती है और जनता ये भी जानती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसको कौन रुकवा रहा है। इस सीएम ने आज कई आरोप जो है भाजपा पे लगाए हैं। वही प्रतिभा सिंह ने भी आज जो ये बैठक हुई है उसमें प्रतिभा सिंह मौजूद रही। उन्होंने कांग्रेस के जितने भी नेता वहां पर पहुंचे थे, पूर्व विधायक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो कह सकते हैं आप नेता थे, सभी को यही जो है वहां पर कहा गया प्रतिभा सिंह के द्वारा कि सभी एकजुट होकर के जो है वो चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है और इसी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना है। उन्होंने सभी नेताओं और जो पदाधिकारी है उनसे भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का जो मुंहतोड़ जवाब देने का जो आह्वान किया। और उन्होंने बड़ा दावा भी किया आज प्रतिभा सिंह ने कि हम जो है वो लोकसभा सीटों सहित 6 विधानसभा सीटों पर जो है वो जीत हासिल करेंगे। तो ये आज बड़ी बात कही है। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी और अभी जो कह सकते कसौली से विधायक हैं विनोद सुल्तानपुरी, इन्होंने भी आज जो है वो मीडिया में बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा है कि वे प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और जो चुनाव होने जा रहे हैं ये मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जरूर जो है वो जीत हासिल करेंगे, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है। इसके अलावा सीएम सुक्खू की बात करें, अब सीएम सुक्खू कल से 3 दिवसीय प्रवास पर जाने वाले हैं, जो उनका टूर प्लान जो है वो जारी हुआ है। सीएम सुक्खू कल धर्मशाला में होंगे और वहां पर जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करेंगे वहां पर, और वहां पर नब्ज टटोलेंगे कि वहां पर किसको टिकट मिलना चाहिए। फिलहाल देवेंद्र जग्गी का नाम सबसे ऊपर है, कोई और भी वहां पर उम्मीदवार हो या फिर हो सकता है, इस पर कल जो है वो धर्मशाला में पर जो कह सकते हैं आप नब्ज तोड़ने का काम सीएम करेंगे। तो कल सीएम धर्मशाला में होंगे जी, और कल धर्मशाला के बाद परसों सुजानपुर में होंगे, वहां पर भी नब्ज टटोलेंगे। और 23 तारीख को सीएम अपने गृह क्षेत्र नदौन में होंगे और वहां पर जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यानी सीएम सुक्खू 3 दिन शिमला में नहीं होंगे और ये जो है सुजानपुर और इसके अलावा जो उनका अपना गृह क्षेत्र नदौन और फिर कल धर्मशाला जाने वाले हैं। वहीं प्रतिभा सिंह भी आज मंडी के लिए रवाना हो गई है। वहां पर प्रतिभा सिंह जो है वो जो कांग्रेस के पदाधिकारी है उनसे मुलाकात करेगी, नेताओं से मुलाकात करेंगी। वहां पर जो उनके पुत्र हैं और मंत्री वर्तमान कांग्रेस सरकार में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए क्या वहां पर वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उनके लिए वहां पर जो है वो नेताओं से वो मुलाकात करेंगी और किस तरीके से चुनाव लड़ना है ये भी वहां पर देखा जाएगा। इसके अलावा बात करें आज की एक और बड़ी खबर को लेकर के, तेजेंद्र सिंह बिट्टू, जिनको प्रियंका गांधी का खासम खास कहा जाता है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद आज ही इन्होंने भाजपा भी जो है वो ज्वाइन कर दी है। और अभी वर्तमान की बात करें तो ये कांग्रेस के सह प्रभारी थे तेजेंद्र सिंह बिट्टू और ये काफी खास बताए जाते हैं प्रियंका गांधी के। और हालांकि जब इन्होंने आज मीडिया में बाइट दी, जब मीडिया में इन्होंने बयान दिया तो इन्होंने कहा है कि मुझे 30-35 साल मैंने कांग्रेस में दिए हैं और पार्टी छोड़ने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा पार्टी के लिए, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा है कि मैंने पार्टी छोड़ी है तो कुछ जो है वो सिद्धांतों को लेकर छोड़ी है, ये उन्होंने जरूर कहा है। लेकिन उन्होंने आज कोई ऐसी बात नहीं बोली कि इस वजह से पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा है कि कुछ जो सोच विचार है वो नहीं मिल रहे थे, तो ये एक और चीज हो गई जी। तो आज तेजेंद्र पाल जो बिट्टू है ये भाजपा के हो गए हैं। और इसके अलावा इन्होंने सुबह जो है वो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उनको लेटर लिखा था और एआईसीसी के सेक्रेटरी भी थे ये राष्ट्रीय स्तर पर, और ये प्रभारी सह प्रभारी थे, और उसके बाद इन्होंने आज ही दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर दी है। इसके अलावा बात करें गंगू राम मुसाफिर के, एक बड़े नेता, 6 बार के विधायक, एक बार जो है वो यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और पच्छाड़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार जो है वो चुनाव जीतते आए हैं। तो इन्होंने भी आज जो है अपनी घर वापसी कर दी है।
गंगूराम मुसाफिर ने 2022 में जब इनको टिकट नहीं मिला, दयाल को टिकट मिला, तो इन्होंने जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसके बाद पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया था। अब इनकी आज घर वापसी हो गई है और इन्होंने आज प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में जो कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला है वहां पर कांग्रेस ज्वाइन कर दी है। विनय कुमार साथ थे और संजय अवस्थी साथ थे और मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी वहां पर मौजूद रहे। तो गंगूराम मुसाफिर के पार्टी में आने से आज प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो शिमला संसदीय सीट पर मजबूत होगी, क्योंकि गंगूराम मुसाफिर एक बड़े नेता है। 1982 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जो है लगातार 6 बार चुनाव जीता 50 से। 1982 के बाद 85, 90, 93, 98, 2003 और 2007 में लगातार चुनाव जीतते आए थे और सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने, टिकट नहीं मिला तो फिर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद पार्टी से निष्कासित थे। आज इन्होंने कांग्रेस वापसी ज्वाइन कर दी है जी। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। भाजपा की प्रत्याशी है, इन्होंने आज फिर से जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है जुबानी हमले बोले हैं। इन्होंने कहा कि हिमाचल से कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली जो सरकार है इसको हटाने का समय आ गया है, इन्होंने आरोप लगाया है। और आज मंडी जिला के नाटन विधानसभा क्षेत्र के तहत जो चैल चौक है वहां पर इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। काफी लोग वहां पर मौजूद थे पार्टी के। कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल से कांग्रेस की भ्रष्टाचार और कुराजनीति वाली जो सरकार है उसको हटाने का समय आ गया है। और इससे पहले आज कंगना ने चैल चौक बाजार में रोड शो भी निकाला और उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। और इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो उन्होंने आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी जो है वो बड़े जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम सुक्खू का यह बयान जो उन्होंने दिया था, उन्होंने हिंदुत्ववादी प्रदेश में अपनी सरकार को स्थापित किया है, इसके साथ ही स्पष्ट हो जाता है उनकी जो हिंदुत्व को लेकर के क्या सोच है। उन्होंने जिस प्रकार से बयान जो उनका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कि 98% हिंदू वाले प्रदेश में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को हराया है, हालांकि बयान कुछ और था। उसके बाद इसके जो मायने वो बहुत निकाले गए, अलग अलग मायने। और इसी पर आज घेरा है कंगना रनौत ने। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर हैं और जो सीएम सुक्खू है वो अलग अलग बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व वाली जो पार्टी है उसको हमने हराया है। तो उनके हिंदुत्व को लेकर के क्या सोच है वो जनता समझ सकती है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। वही उन्होंने कहा है कि देश में सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी चल रही है और वो मोदी की गारंटी है और मोदी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया, ये उन्होंने दावा किया है। तो आज जो बड़ा बयान दिया है वो यही दिया है कि जो हिंदुत्व वाला एक बयान जो वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, उस पर कटाक्ष करते हुए टिप्पणी करते हुए पलटवार किया है आज कंगना रनौत ने। वहीं जयराम ठाकुर ने भी आज जो है वो आड़े हाथ लिया है सरकार को और उन्होंने कहा है कि प्रदेश को जो भी मदद मिली है, चाहे वो आपदाई या उसके बाद भी केंद्र सरकार से मिली है, उन्होंने कहा है कि अब हिमाचल बेटियों का, अब जो हिमाचल प्रदेश है बेटियों का अपमान नहीं सहेगा और इसका हर हाल में जो है बदला लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत अब मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की डाकिया बनकर काम करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रत्याशी सोशल मीडिया पर तो बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं और कहते हैं, लेकिन जब हकीकत में काम करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि वो कोई डाकिया नहीं है। उन्होंने डाकिया और प्रदेश के लोगों का अपमान किया है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथ लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश को जमकर मदद भेजी। आज प्रदेश में जो भी सड़कें बन रही है वो केंद्र सरकार की ओर से नाबार्ड के तहत दी गई धनराशि से जो है बन रही है। आज भी प्रदेश सरकार को जो मदद मिल रही है वो भी केंद्र सरकार की ही देन है। प्रदेश सरकार के पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वे बरसात के बाद जो सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है उसको हटा सकें। उन्होंने जो है एग्जांपल भी दिया कि मंडी की बात कर लीजिए, कुल्लू मनाली की बात कर लीजिए, कई जगहों पर अभी भी मलबा जो है वो ऐसा का ऐसा ही है। आज भी बहुत सारी जो सड़कें हैं वहां से मलबा नहीं हटाया गया है और विक्रमादित्य सिंह जो है वो बातें करते हैं कि नई सड़कें बनाने की, जो नई सड़कें बनाई जाएगी, जो पुराना मलबा है वो उनसे नहीं हटाया जा रहा है। तो उन्होंने आज विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथ लिया और कई जो जुबानी हमले बोले हैं आपको मैंने बता दिया, ये उन्होंने मन से बोले हैं। अब बात करते हैं छोटे बच्चों को लेकर, जो स्कूली बच्चे हैं उनको लेकर एक अच्छी खबर आई है। 8 लाख स्कूली छात्रों को अब जो स्टील के थर्मस हैं वो मिलने जा रहे हैं। प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर पढ़ाई के साथ स्वच्छ पानी के लिए इसी साल 1 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको इसकी सुविधा मिलेगी। यानी एक जो थर्मस है वो बच्चों को मिलेगा स्टील का और इसके लिए 30 करोड़ का जो बजट है वो रखा गया है थर्मस खरीदने के लिए। शिक्षा विभाग ने जो सिविल सप्लाई है उसको इसका जिम्मा सौंपा है
और टेंडर के लिए जो कंपनियां हैं उनसे अब जो आवेदन है वो मांग लिए गए हैं और सर्दियों में स्टील थर्मस में जो पानी है वो बच्चे गर्म रहने की जो सुविधा है वो उनको होगी। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं पूरे 12 जिलों में प्रदेश में, उनको स्टील थर्मस जो है वो अब दे रहा है शिक्षा विभाग। और ये बेहद ज़रूरी भी है, जो बच्चे हैं वो अच्छा पानी पिए, स्वस्थ रहें, क्योंकि जो गंदा पानी है उससे जो है वो कई बार बहुत सारे रोग हो जाते हैं, चाहे उल्टी दस्त हो, बच्चे बहुत बीमार होते हैं, छुट्टियाँ भी लेते हैं। तो एक अच्छी पहल है, ये शिक्षा विभाग कर रहा है जी। इसके अलावा बात करें प्रवासी मजदूरों के जो बच्चे हैं, हमने खबर बताई थी आपको कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेबर यहाँ पर रहती है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो एक सर्वे करवाया गया था समग्र शिक्षा जो कह सकते हैं विभाग हैं, कह सकते हैं आप शिक्षा विभाग में ही, अब जो प्रवासी मजदूर है इनके लिए भी सरकार कुछ कर रही है। प्रवासी मजदूरों के छात्रों को जो है वो अब वर्दी मिलेगी। शिक्षा विभाग ऐसे छात्रों को वर्दी खरीद कर देगा और सुविधा देने वाला है। करीब 3000 छात्र ऐसे थे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इनको वर्दी भी दी जाएगी और इनको जो है वो एडमिशन भी जो है वो कंपल्सरी कर दी जाएगी, इनका एडमिशन भी करवाई जाएगी, प्रेरित किया जाएगा इनके जो पेरेंट्स हैं। विभागों ने जिलों से जो है वो छात्रों की जो अपडेशन है उसका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। तो यानी ऐसे बच्चे जो अभी शिक्षा से वंचित है उन बच्चों को पढ़ाएंगे भी और उनको जो वर्दियां हैं वो भी दी जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा जो नेट परीक्षा वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। नेट परीक्षा किसी भी विषय में अब जो छात्र हैं वो दे पाएंगे, ये अच्छी खबर है। आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है और पीएचडी करने वाला जो विषय है वो नेट परीक्षा में भी जो है वो चूज कर सकेंगे। और जो 4 साल के ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके लिए जो है वो भी परीक्षा दे पाएंगे। ये नई जो शिक्षा नीति है उसमें है, हालांकि प्रदेश में अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर किसी राज्य से आप करके आ रहे हैं ऐसी डिग्री तो ये जो है वो उनके लिए भी जो है वो छूट रहेगी। नेट परीक्षा को लेकर जो यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत छूट मिली है। इस बार नेट परीक्षा में छात्रों को जो ये बड़ी छूट है, यानी कह सकते हैं जो नेट परीक्षा है उसमें बड़ी छूट है। अब जो नेट परीक्षा है वो किसी भी विषय में छात्र दे पाएंगे, अच्छी खबर है जी। और आज से आप अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षा विभाग की खबर है। इसके अलावा जो टीजीटी बैच वाइज की नियुक्तियां हैं ये थोड़ा सा रुक गई है, हालांकि काफी दर्शक अलग अलग सवाल कर रहे थे सर ये कब होगी नियुक्तियां, तो इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो है वो इसको लेकर के कह सकते हैं आप जो रिजल्ट भी आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था और अभी फिलहाल जो है वो इसको लेकर के जो बात हुई है चुनाव आयोग के दायरे में ही घूम रहा है। इनको जो है वो कह सकते हैं परमिशन नहीं मिल पाई है। तो अब ये संभावना है कि जून माह के बाद ये नियुक्तियां मिल पाएगी जी। इसके अलावा JYT 817 पोस्ट कोड और अन्य जो पोस्ट कोड है उसका रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, इन प्रोसेस है। हालांकि आचार संहिता प्रदेश में लगी हुई है, ये पहले का मैटर है। बात वही कि ये जो रिजल्ट निकालना है प्रॉपर थोड़ा सा समय तो इसमें लग रहा है, तो ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जी। और फिर जो खबर है पुरानी खबर कि जो रेगुलर होने हैं और जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया 2 वर्ष वाला, इसमें भी अड़ंगा है जी। लिख करके तो भेज दिया गया है दिल्ली, अब कब तक वहाँ से परमिशन मिलती है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे लॉस बहुत हो रहा है, जो सैलरी है वो उसमें बहुत लॉस हो रहा है, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मौसम की बात करें तो प्रदेश में जो मौसम है वो काफ़ी खराब रहने वाला है। मौसम की खबर आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अनुराग ठाकुर ने भी आज कांग्रेस पर जो है वो जुबानी हमला बोला है और सत्ता वापसी का जो दावा जो कांग्रेस कर रही है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये आज बड़ी बात कही है। सुजानपुर में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत की है आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, और उन्होंने ये दावा किया है कि जो कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है कि वो जो है वो अभी यहाँ पर 4 में से 4 सीटें जीतेगी और यहाँ पर जिस प्रकार से अपना जो कुनबा है वो उनसे नहीं संभाला जा रहा है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40 और भाजपा 400 पार की लड़ाई लड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों की लड़ाई लड़ रही है और हम कितनी सीटें पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में और 2019 में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी और उसके बाद जो परिणाम आए वो आपके सामने है। पीएम मोदी के नाम पर जो जनता है उन्होंने मत दिया और लगातार 4-0 से जो है वो 2 बार 4-0 प्रदेश में हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार भी 4-0 होगा हिमाचल प्रदेश में और 400 पार जो है वो सीटें, वो उन्होंने दावा किया है कि ये कांग्रेस जो है वो भाजपा लाने वाली है और कांग्रेस को 4 सीटों पर यहाँ पर हार मिलेगी, ये आज बड़ी बात उन्होंने कही है। तो ये कह सकते हैं आज बड़ा दावा किया है जी अनुराग ठाकुर ने। और अनुराग ठाकुर आपको मालूम है वहाँ से प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी हमीरपुर से, अब लगातार जो है वो बीच में आ भी रहे हैं और प्रचार भी, हालांकि उन्होंने प्रॉपर जिस प्रकार से प्रचार होता है अपने लिए वो तो शुरू नहीं किया, लेकिन जनता से मिल रहे हैं। और अभी जो कांग्रेस है उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सतपाल राजा का नाम आ रहा है जी, वहाँ पर सतपाल राजा को टिकट मिल सकता है फिलहाल, आज तक नीति ने मना कर दिया है। सलूनी में जो ऑल्टो कार है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें जो है वो ये बीती रात की घटना है और बहुत दुखद खबर रहे। और इसमें दुर्घटनाग्रस्त जब कार हुई इसमें पंचायत के उप प्रधान सहित जो 2 लोग हैं उनकी
मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति का चंबा अस्पताल में उपचार चल रहा है और जो मृतक की पहचान है चंबा सलोनी के खरजोता पंचायत के उप प्रधान एवं सिविल गांव के नागेश कुमार 36 साल इनकी उम्र थी और लहारा गांव के डिपो संचालक चतुराम 46 साल इनकी उम्र थी, इनकी जो है वो मौत हुई है। जबकि ढल्ला गांव की कुलदीप कुमार 41 साल इनकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जो छानबीन है वो शुरू कर दी है। जी उप प्रधान की डेथ हुई है और एक दो व्यक्ति ने बताया इनकी भी डेथ हुई है। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा एक खबर जो है वो बठाड़ से है, कुल्लू जिला से, वहां पर एक व्यक्ति जिंदा जल गया। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। जिला कुल्लू के बठाड़ में एक व्यक्ति बिस्तर में आग लगने से जिंदा जल गया और ये घटना जो है वो बीते देर रात की है और आग लगने का जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया और मृतक की पहचान बंजार के बठाड़ निवासी 42 वर्षीय जीवन लाल के रूप में हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो पोस्टमार्टम है वो करवा दिया है बंजार अस्पताल में। और ग्राम पंचायत मशियर की जो प्रधान है शांता देवी, उनका कहना है कि जीवन लाल की मौत का जो पता है वो रात को नहीं लग पाया और सुबह पता लग पाया और व्यक्ति अपने कमरे में जो है वो अकेला सो रहा था। ये बहुत दुखद खबर है। एक व्यक्ति अपने घर में सोया हुआ है और आग लग जाती है और वो जिंदा जल जाता है और जो गांव के आसपास के लोग अकेले था तो पता नहीं लग पाया। सुबह पता लगा तो तब तक वो जो व्यक्ति है वो जिंदा जल गया था। मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन ने की है। जी इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हुई है। ये खबर जो है वो पंजाब के लुधियाना में नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लगने से हिमाचल के ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। हालांकि बचाने का प्रयास इनको जरूर किया गया। ये घटना जो है वो आज सुबह तड़के सुबह की है, 3 बजे के आसपास घटना है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें खन्ना के बीजा के पास जो बीती रात ड्राइवर ने आराम करने के लिए जो ट्रक है वो पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा किया था और खुद वो कैबिन में सो गया था। सुबह सुबह ट्रक में आग भड़की देख पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और कैबिन के अंदर सोए जो ड्राइवर है उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। ड्राइवर अंदर से बचाव के लिए जो है वो चीखता रहा। हालांकि ट्रक के शीशे भी तोड़े गए लेकिन ड्राइवर को नहीं बचाया गया। आग इतनी भड़क गई थी और बाद में जो है वो जो दमकल विभाग हैं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो वहां पर बुलाई गई लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक वो जो व्यक्ति है वो जिंदा जल गया था। ये बहुत दुखद खबर है और हिमाचल का ड्राइवर था ये वाला और इसकी जो पहचान है वो अभी फिलहाल हिमाचल का बताया जा रहा है। इसकी पूरी पहचान नहीं हो पाई कौन से जिला का था। और मौसम अपडेट की बात करें तो प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। ये खबर आपको इसलिए हम बता रहे हैं अगले 3 घंटे भी प्रदेश में भारी से भारी मौसम खराब रहने वाला है और प्रदेश में 24 अप्रैल तक। हालांकि कल जो है वो थोड़ा सा राहत है और राहत कहाँ पर है? कल राहत है सिर्फ जो लो हिल्स है जिसमें ऊना आता है और जो हमीरपुर आता है। फिलहाल अगले 3-4 घंटे भारी रहने वाले हैं मौसम के अंतर्गत। और कल हमने खबर बताई थी कांगड़ा जिला का जो जसवा परागपुर एरिया है वहां पर जो बाउंड्री है चिंतपूर्णी के साथ, वहाँ एक गांव में छोटी बच्ची जो अपने नानी के घर गई थी और जो बाहर हैं जो लॉन था वहाँ पर खेल रही थी, अचानक जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर वहाँ से एक ईंट आई, अंदर चल रहा था और अंदर से जो है सीढ़ियाँ गिर गई और उससे जो एक ईंट है वो जो है वो बच्ची के सिर में लग गई और उस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। 4 साल की बच्ची थी। तो आपसे आग्रह है कि अगले 3-4 दिन मौसम खराब रहने वाला। 24 अप्रैल तक अंधड़ है, ओलावृष्टि है, तूफान है और जो ये किसान बागवान उनके लिए तो है ही है खराब, लेकिन जिस प्रकार से घर की छतें जो है वो टूट रही है। कल आपने देखा मनाली में कैसे जो है वो पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने के बाद जो गाड़ियां नीचे है वो दब गई, 7-8 गाड़ियां। तो प्रदेश के अलग अलग कोने से अलग अलग खबरें आ रही है। अपने बच्चों को जो है वो तूफान में आप खेलने बाहर ना भेजें। और क्योंकि ये जो छोटी बच्ची इसकी डेथ हो गई है, नानी के घर गई थी, किसको पता था कि काल जो है वो सर पर बैठा है और मौत हो जाएगी। बहुत दुखद खबर है। तो ऐसे में आपसे अपील है कि अपने बच्चों को आप थोड़ा फिलहाल 3-4 दिन जो है वो बाहर ना भेजें। बच्चा जब तूफान आ रहा हो, आंधी आ रहा हो। और ये बहुत दुखद खबर भी है। और अभी फिलहाल कल परसों चौथे और उसके 5वें लगातार मौसम खराब रहने वाला 24 अप्रैल तक। तो मौसम का अपडेट बता दिया जी, येलो अलर्ट है और इसमें जो है वो अंधड़ ओलावृष्टि की अधिक चेतावनी जारी की गई।